अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था, मौसमी सिस्टर जो हैं उनका कमेंट आया था और उन्होंने कहा कि आप हर बार हमारा शुक्रिया ना अदा किया करें, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी प्यार की वजह से हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप की वीडियोस को व्यू भी करते हैं और आपको प्यार देते हैं। तो आप सबके प्यार का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो डेली मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। आप सबका ये प्यार जो है ना, ये यकीन करें बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। आज के दौर में अगर मैं देखूं तो शायद प्यार से कीमती कोई चीज़ नहीं है, और मेरा भी ये प्यार ही मुझे इस चीज़ पर मजबूर करता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स का और अपनी वीडियो को लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल प्यार और बहुत सारी दुआएं दिया करूं। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। नीनू जो हैं वो मदीना पहुँच गई और वहाँ से जनाब सलमा बाजी की भी वीडियो आ गई है। नीनू मदीना पहुँची हैं, अजीब सी बात है। ये बंदी जो है पहली बार तो जहाज़ में बैठी नहीं और ये टाइमली पहुंची भी है, सेफली टाइमली पहुंची भी है मदीना। और ये कहती है कि 5 घंटे जहाज़ जो है वो आसमान में रहा और घूमता रहा। मतलब जैसे सितारा ने बताया था कि टर्बुलेंस की वजह से जहाज़ जो है वो लेट उतरा नीचे, मलेशिया जब वो गई थी। तो ये भी उस चीज़ को जो है यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 9 बजे से 12 कह रही हूँ 1 बजे तक की इसकी फ़्लाइट थी और ये नॉर्मल टाइम है फ़्लाइट का कराची टू मदीना, ठीक है। तो उसमें कुछ तब्दीली तो हुई नहीं, तो फिर ये 5 घंटे हवा में कैसी थी। ख़ुद इसने बताया है कि ये 9 बजे जो है वो कराची एयरपोर्ट से बैठी है जहाज़ में और 1 बजे जो है ये वहाँ उतर गई है मदीना में। तो उसके बाद ये कहना है कि 5 घंटे ना जहाज़ हवा में था। और सलमा भी कह रही अच्छा 5 घंटे क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता कि इसकी फ़्लाइट कब की थी, कितने बजे की थी। हैरत की बात है, अगली आपको रिसीव करने आई है, आप उसको रिसीव करने जा रही हो और आपको पता नहीं है कि वो कितने बजे पाकिस्तान से बैठी हैं। खैर जनाब, जो भी था, ये गए हैं उसको रिसीव करने के लिए और रिसीव करने से पहले मोहतरमा जो है वो पाए बना कर गई हैं, शदीद गर्मी में पाए। भाई नीनू से क्या दुश्मनी थी। नीनू ने उतरते ही मदीना में तो ये कहा कि एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ शदीद गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, और उस शदीद गर्मी में मोहतरमा ने पाए बनाए। और पाकिस्तान में पाए जो हैं वो सर्दियों में ही खाए जाते हैं, क्योंकि पाए ख़ुद बहुत गर्म होते हैं, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। खैर इस मोहतरमा ने कहा कि चलो अच्छे से जो है हम नीनू का वेलकम करते हैं, उसको गरम गरम पाए खिलाते हैं ताकि वो आए और उसको पता चले कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा चौड़ी होकर ना रहना और अपने आसरे पर ही रहना। खैर जनाब, पाए बनाए और मुझे हैरत होती थी, पाए में इतनी मिर्ची कौन ठोकता है, और इतनी उल्टी सीधी रेसिपी, इतनी ज़्यादा ग्रीन चिल्ली भी है उसमें, कश्मीरी लाल मिर्च भी है उसमें, दूसरी लाल मिर्च भी है। और क्योंकि पाया जो होता है, पाए जो बनते हैं उसमें शोरबा होता है, और शोरबे वाले सालन में इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। सारी मिर्चें होती हैं लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। और मोहतरमा ने क्या किया है कि पहले प्याज ब्राउन करके निकाल के रख दिया है। अच्छा, उसके बाद ये दिखाती हैं कि इन्होंने जी अजीब सा एक बर्तन लिया है जिसमें से चमचा भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है इन्होंने ऑयल गर्म किया है और उसमें पहले ग्रीन चिल्ली जो है वो कुटी हुई ऐड कर दी पूरे घर में, जिससे एकदम से जो है वो खांसी और धुआं ये हो जाता है, अजीब सी हालत हो जाती है, वो जल जाती है। ग्रीन चिल्ली जो गरम उसमें डालो, ऑयल में डालो तो वो जल भुन जाती है। तो उसके बाद जनाब उसमें लहसुन अदरक डाल रही हैं। ये ना इन ब्लॉगर्स के पास ट्रिक होती है अपनी चीज़ को डिफरेंट दिखाने के लिए कि मैं बड़े अलग स्टाइल से बनाती हूँ। कोई अलग स्टाइल नहीं होता, सिंपल चीज़ को जितना सिंपल करें, जितना इजी करें उतना अच्छा होता है। प्याज आप पहले ब्राउन करें और उसमें से आपको जितना प्याज ऊपर छिड़कना है आप निकाल लें, जो ज़रूरी नहीं है, पाए में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो प्याज आप निकाल लें और उसके बाद उसी में ग्रीन चिली और क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसी तरीके से उसको बनाए। बाकी सारी रेसिपी फॉलो करें सेम, लेकिन थोड़े इतने बर्तन में डाल दें आप जिसमें आप चमचा चला सकें। अच्छा, उसके बाद एंड में प्याज डाल के उसके बाद 10 मिनट पकाया। तो मुझे समझ नहीं आई वो प्याज जो है ब्राउन की हुई प्याज, वो कुछ आपने शुरू में डाल दी है मसाले डालने के बाद, जिंजर गार्लिक के बाद, और कुछ जो है आपने एंड में डाल दिए, समझ नहीं आई। मतलब अपनी रेसिपी को डिफरेंट दिखाने के लिए उल्टे सीधे तरीके। और मुझे देखो मैं किन चक्करों में पड़ गई, मैं बताने लग गई आपको रेसिपी, क्योंकि मैं उसका ब्लॉग अभी देख रही थी तो मुझे उसकी रेसिपी बड़ी उल्टी सीधी लगी। मेन बात तो मैं आपको बताना भूल गई। जी जनाब, मेन बात ये थी कि हाजी ग़ुलाम का वीडियो प्राइवेट करवा दिया गया। हाजी ग़ुलाम का वीडियो प्राइवेट क्यों करवाया गया? क्योंकि हाजी ग़ुलाम के वीडियो में ये पता चल गया कि सितारा की माँ जो है
वो नीनू को लेने एयरपोर्ट गई। मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा। जब मैंने देखा वीडियो, मतलब जब मेरे पास नोटिफिकेशन आया था तो वीडियो आए हुए 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे में तकरीबन 6000 उसके ऊपर व्यूज़ थे। मेरे पास कोई गेस्ट आए हुए थे तो मैंने अपना फ़ोन रख दिया और मैंने वीडियो नहीं देखा। अब जब मैं फ्री हुई हूँ और मैं आई हूँ, मैंने पहले जो है वो सदमा बाजी का व्लॉग देखा और उसके बाद जो है अब हाजी ग़ुलाम का व्लॉग मैं देखने गई हूँ, क्योंकि सदमा बाजी के व्लॉग में कुछ ऐसा था जिसने मुझे मजबूर किया। तो मैंने कहा चलो हाजी ग़ुलाम का जो है वो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं। वहाँ गई हूँ तो हाजी ग़ुलाम अंकल साहब का व्लॉग डिलीट किया गया है। रीज़न ऑफ कोर्स सितारा यासीन की माँ। सितारा यासीन की माँ दिखाई दे गई होंगी उसके अंदर, क्योंकि सितारा की माँ गई हैं नीनू का वार्म वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर और सदमा बाजी के व्लॉग में वो दिख चुकी हैं। अगर प्राइवेट करवाना ही था तो फिर सदमा बाजी का व्लॉग भी प्राइवेट करवा देना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है या सितारा को बेवकूफ़ बनाया जाता है या सितारा को बदनाम करना आप लोगों को बहुत पसंद है। सितारा के अपने ख़ानदान वाले, उसके अपने घर वाले उसे जीने नहीं देते और फिर आकर पब्लिक में कहा जाता है ये सपोर्टर्स ब्लैकमेलर हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप सबका अपने बारे में क्या ख़्याल है? एयरपोर्ट पर सितारा की वालदा जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने दामाद के साथ, उनके बच्चों के साथ गई हैं और रिसीव किया है नीनू को। अच्छा, इन लोगों ने अपने ब्लॉग में सामने से नहीं दिखाया सदमा बाजी ने कहीं भी। आंटी जो है वो पीछे दूर 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 घूम रही हैं। जब ये मिल रहे हैं नीनू से, उसको बार बार दिखा रहे हैं तो आंटी बिल्कुल यहाँ वहाँ जैसे कोई जो है वो छुप रहा है, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद रहा तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। आंटी पीछे जो है वो फिर रही हैं, घूम रही हैं यहाँ वहाँ और देख रही हैं, मुसलसल देख रही हैं कि व्लॉगिंग हो रही है। मतलब ये कि आंटी नीनू से मिली हैं, सऊदीया में आंटी नीनू से मिली हैं, उसको वेलकम किया है। यानी अपनी बेटी पर कीचड़ उछालने वाली, अपनी बेटी पर झूठ बोलने वाली को आंटी ने गले लगा लिया। चलो, ये रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, नानी नवासी का रिश्ता है। जाहिर सी बात है कि नीनू की माँ भी प्रेशराइज़ कर रही होगी, लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि अवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब ये एयरपोर्ट पर गई हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नीनू से मिली नहीं होंगी। मिली तो होंगी, इसका मतलब है नीनू से मिलने का कोई सीन जो है वो ग़ुलाम अंकल की वीडियो में लीक हुआ है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ग़ुलाम अंकल के थंबनेल्स जो हैं वो सलमा बाजी के बच्चे ही लगा कर देते हैं। ये वीडियो पहले उन्होंने देखा है, उनको पता था कि ये चीज़ पब्लिक होने वाली है। पब्लिक की गई 2 घंटे तक, तो मैंने भी देखा कि 2 घंटे तक वो वीडियो मौजूद थी। उसके बाद वो वीडियो प्राइवेट करवा दी गई, बल्कि डिलीट करवा दी गई ताकि लोग ये कहें। और सदमा बाजी ने अपने वीडियो में ब्लर रखा है आंटी को, लेकिन मौजूद हैं, पता चलता है कि आंटी हैं। अब आप ये देखें, ये वीडियो अगर आ गई है, पब्लिक हो गई है और आपकी वीडियो में भी आंटी दिख रही हैं कि वो रिसीव करने गई हैं एयरपोर्ट पर, तो फिर अंकल की वीडियो जो है वो प्राइवेट क्यों करवाई गई? सिर्फ इसलिए कि सितारा यासीन को बदनाम किया जाए और ये दिखाया जाए। दोनों चीज़ें दिखाई हैं, ये भी दिखाया कि माँ जो है वो नीनू से कोई नाराज़ नहीं है, कोई इनकी आपस में नाराज़गी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, ये एक है। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वीडियो प्राइवेट की गई है ताकि लोगों को बताया जा सके कि आंटी तो राज़ी है नीनू से, आंटी का तो नीनू के साथ उठना बैठना और सब रिश्तेदारी अच्छे से चल रही है। लेकिन सितारा को जब पता चला कि आंटी गई हैं तो सितारा ने अपने चाचा और माँ पर प्रेशर डालकर वीडियो प्राइवेट करवाई। यानी कि सितारा जो है वो ख़ुद अपनी माँ को प्रेशराइज़ करती है कि नीनू के साथ आपने ताल्लुकात नहीं रखने, क्योंकि नीनू मेरे साथ अच्छा नहीं किया नीनू ने, और माँ जो है वो नीनू के साथ ताल्लुकात रखना चाहती है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि सितारा झूठी है। अगर सितारा सच्ची होती तो सितारा की माँ जो है वो कभी भी नीनू से ना मिलती या सितारा के कहने पर वीडियो प्राइवेट ना होती। ये लोग मिले जुले हैं तो ये ऐसे ही रहते। अब जो वीडियो प्राइवेट हुई है तो मतलब सितारा ने करवाई है। ये इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं सितारा से रिलेटेड। आंटी ने एयरपोर्ट पर वही अबाया, वही गाउन वेयर किया हुआ था जो सितारा के एक व्लॉग में मैंने देखा। हो सकता है थंबनेल पे मैं वही पिक्चर लगाऊं। उस पर आंटी जब है ना सितारा के घर से गाँव जा रही थी अंकल के साथ बाई ट्रेन, तो आंटी ने जो गाउन वेयर किया हुआ था, अबाया जो वेयर किया हुआ था, वो अबाया आंटी ने वेयर किया हुआ, उसके ऊपर ब्लैक स्टॉल है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी बतानी थी। क्या थी? हाँ जी बिल्कुल, सदमा बाजी जब अपने घर पहुंचती हैं, नीनू को लेकर गाड़ी से उतरती हैं और दरवाज़े की तरफ जाती हैं घर के, और पीछे पीछे हाजी ग़ुलाम अंकल जो हैं वो गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन वो पार्किंग में दूसरी तरफ चले जाते हैं और सदमा बाजी जो है उनको भी देख रही होती कि ये कहाँ गए। यानी कि सितारा की माँ जो है वो बच्चों के साथ गाड़ी से उतरी हैं और पार्किंग में एक साइड पे आगे जाकर छुपकर खड़ी हो गई हैं
और सलमा जो है वो अपने घर की तरफ आई और अंकल जो है वो पार्किंग की तरफ चले गए गाड़ी से उतरकर। इट मीन्स कि सिर्फ ऑडियंस से छुपाया जा रहा है। अब सदमाबाजी ने अपनी वीडियो में दिखा दिया कि माँ जो है वो वेलकम करने गई है नीनू का, और उसके बाद अंकल ने अपनी वीडियो में दिखा दिया, और उसके कुछ घंटों बाद जब रज के लोगों ने देख ली उसके बाद वो वीडियो सिर्फ अंकल वाली प्राइवेट की गई। यानी कि ये दिखाया गया कि यहाँ पर जो है सितारा की अथॉरिटी चलती है और सितारा माँ को प्रेशराइज़ करती है कि तुम फ़लाँ से मिलोगी और फ़लाँ से नहीं मिलोगी। वैसे सितारा की माँ ने पास्ट में भी सितारा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। आज जब सितारा अपने व्लॉग में कह रही थी कि माँ जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उसके अलावा कोई आपका अपना नहीं होता, कोई आपका करीबी नहीं होता, कोई आपके दुख को महसूस नहीं करता, आपका कोई सगा नहीं होता। मैंने सबके साथ सब करके देख लिया, अच्छे से अच्छा करके देख लिया, लेकिन कोई आपके साथ नहीं होता, आपका अपना नहीं होता। उसका इशारा था अपनी रिश्तेदारनियों की तरफ, जी बिल्कुल, अपनी भाभी की तरफ, अपनी जेठानी की तरफ। यानी कि बहुत कर लो, जितना भी कर लो, ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं पब्लिक में आकर, पीठ पीछे, मुंह पर, हर जगह ये आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपके अपने नहीं होते, सिर्फ माँ बाप आपके अपने होते हैं। और साथ उसने भी कहा कि कोशिश कर रही हूँ अब आगे से सब ठीक करूँ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ, काम को तवज्जो दूँ, काम को अच्छा करूँ। लेकिन जब उसने कहा ना कि सिर्फ माँ बाप अपने होते हैं, तो मेरे जहन में सितारा की माँ आई। और यकीन करें कि मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है, सितारा इन पर ट्रस्ट करती हैं कि माँ बाप अपने होते हैं। ये ठीक है, माँ बाप ही अपने होते हैं और सितारा की माँ जो है सितारा की बहुत अपनी है। लेकिन सितारा की माँ ने बैक स्टेज बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं, ऐसी बातें बोली हैं जिन्होंने सितारा का जो इम्प्रेशन है वो पब्लिक में ख़राब किया है। आप सब जानते हैं सितारा और इसकी बहन का जो इशू था, उससे रिलेटेड बहुत सी जो है वो ख़वातीन इस चीज़ के साथ जुड़ी थी और कह रही थी कि हम इससे रिलेटेड जो है मीडिया पर ये करेंगे, वो करेंगे। काफ़ी सारे लोग थे। तो उन लोगों से, उन आंटियों से, उन ख़वातीन से जो है जब पर्सनल में बात हुई है सितारा की माँ की, तो उन्होंने सितारा से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिनसे वो चीज़ें जो हैं मज़ीद ख़राब हुई थी और काफ़ी हद तक ख़राब हुई थी। तो मतलब सितारा की माँ जो है वो भी सितारा के लिए नुकसान का ही बायस है। और सितारा पता नहीं कैसे अपनी माँ को भी ट्रस्ट कर लेती। मैं ये नहीं कहती कि वो नीनू के पास गई है, नीनू को मिलने गई है, तो शायद जो है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सितारा का जो अपनी माँ के ऊपर ट्रस्ट है वो ट्रस्ट इतना नहीं होना चाहिए, और सितारा को अपनी माँ से जो है अपने जानने वालों को इतना नहीं मिलने देना चाहिए, बल्कि अपनी माँ को ये कहना चाहिए कि मुझसे रिलेटेड आप किसी से कोई बात ना ही करें तो अच्छा है। अपनी तरफ से आंटी बड़ी अच्छी कोशिश कर रही होती है। आंटी का मतलब यही होता है कि भाई मेरी बेटी सबसे आगे हो, मेरी बेटी सबसे कामयाब हो, और मेरी बेटी जो यूँ हो और मेरी बेटी वो हो। लेकिन वो मेरी बेटी में ना आंटी ये भूल जाती हैं कि आपकी बेटी जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो किसी के सगे नहीं हैं, वो भांडे ज़रूर फोड़ेंगे। आंटी इसको पुराने दौर की आस पड़ोस की ख़वातीन समझती हैं और अपने दिल के फफोले जो हैं वो फोड़ देती हैं, और वो चीज़ें फिर सितारा यासीन के लिए जो है वो परेशानी का बायस बनते हैं। और न सिर्फ सितारा के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, कहीं ना कहीं सितारा को गिराने वाले लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं वो चीज़ें। यहाँ मैं आंटी का कसूर नहीं कहूँगी अगर वो नीनू से मिलने गई, वो भी मजबूर हैं। 3 बेटियाँ हों उनकी, और हर बेटी की अपनी डिमांड होगी उनसे। मैं ये नहीं कहती कि भाई आंटी जो है वो बड़ी चिल हैं, बड़े मज़े में। इस उम्र में औलाद जो है नचा के रख देती है बंदे को, इतना आइडिया है मुझे, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखते हैं, और हर बच्चे की अपनी डिमांड होती है कि आपने यूँ करना है, और दूसरे कहते हैं नहीं आपने यूँ कर दिया तो बस अब इसका मतलब है मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आंटी की 3 बेटियां जो हैं, एक बेटी जो है वो उदास है, खफा है, उससे रिलेटेड इस बंदी ने बड़ा कुछ किया था मीडिया के ऊपर। दूसरी बेटी ने कहा होगा कि भाई ये अपने छोटे से बच्चे को छोड़ कर गई है, मैं आप लोगों के पास भेज रही हूँ, मैं आपके हवाले भेज रही हूँ। हालाँकि पहले सितारा की माँ सऊदीया में नहीं थी, जब पिछली बार नीनू सऊदीया गई थी तब किसके हवाले भेजा होगा। लेकिन जो तीसरी बेटी है वो जो है वो सब में तीली लगा रही, आग लगा रही है कि देखो जनाब, यहाँ मेरी बहन पाकिस्तान से बैठकर भी सबको कंट्रोल करती है और सब कुछ उसके हाथ में है। हालांकि सब ये जानती हैं कि ऐसा करना गलत है। अगर ऐसी चीज़ होती तो ये अपनी माँ को अपने व्लॉग में ज़रा सा भी ना दिखाती। इसने ख़ास तौर पे अच्छा खासा वो सीन डाला है जहाँ इसकी माँ दिख रही है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं कर रखा, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है आपने। और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।